20 मई की हियरिंग का लोगों को बहुत ज्यादा ही इंतजार है, इस वजह से क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर की सुनवाई होने वाली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 सिर्फ एक लॉ नहीं रहा बल्कि कंट्रोवर्सी का एक सोर्स भी बन चुका है और इस केस में आए दिन एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिसने इस मुद्दे को अब सेंटर वर्सेस स्टेट का भी केस बना दिया है। एक और ऐसा ही ट्विस्ट वापस से आ गया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ऊपर चल रही लीगल बैटल में और वापस से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई ने लास्ट हियरिंग में क्लियर किया था कि 20 मई को 3 बड़े सवालों पर फैसला लिया जाएगा। क्या वक्फ बाय यूजर वैलिड है? क्या वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं? और क्या गवर्नमेंट लैंड को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है? ये 3 कोर इश्यूज है जिनके अराउंड देश भर में हीटेड डिबेट्स चल रही है। अब हम पिटिशनर्स में जानते ही हैं कौन कौन मौजूद है और रिस्पोंडेंट्स का भी देख रहे हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई के सामने एक बार फिर से एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वापस से भिड़ते हुए दिखे हैं, वो भी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ऑफ दिस ईयर पर इसी के बीच में एक नया स्टेट भी शामिल दिखा है जो कि इस एक्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। यहाँ किसी और स्टेट की बात नहीं बल्कि केरला सरकार की हो रही है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये सिर्फ एक सरकारी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक पावरफुल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज भी है। इस बार एक पूरा राज्य स्पेसिफिकली केरला ने खुद को पार्टी बनाने की परमिशन मांगी है उन रिट पिटिशंस में जो इस नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि केरला का इशू क्या है, सेंटर का स्टांस क्या है और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा। केरला की प्ली सीधी और स्ट्रॉन्ग है। मुस्लिम कम्युनिटी को डर है कि नए अमेंडमेंट्स के जरिए उनके रिलीजियस अफेयर्स और वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस होगा और ये सिर्फ एक वेग पॉलिटिकल क्लेम नहीं है। केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली बताया कि उनके स्टेट में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और उनके पास खुद की वक्फ प्रॉपर्टीज है जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डेडिकेटेड है। उनका कहना है कि अमेंडमेंट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन उनके आर्टिकल 25 राइट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, मतलब उनके रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर असर पड़ेगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी का ये एप्रीहेंशन कि वक्फ और वक्फ प्रॉपर्टीज के राइट से उनको वंचित किया जा रहा है बिल्कुल जेन्युइन है। अमेंडमेंट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इनके फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर सकता है। अब केरला की पिटिशन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सीके सासी के थ्रू फाइल की गई, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा गया कि मेनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट आर हाईली अनजस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज डाउटफुल। द स्टेट ऑफ केरला इज देयरफॉर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटिशंस। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये इशू सिर्फ प्राइवेट पिटिशनर्स का नहीं रहा, एक होल स्टेट गवर्नमेंट अब इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में उठाने आ गई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पार्लियामेंट ने अप्रैल के पहले वीक में पास किया था, लोकसभा में 3 अप्रैल को और राज्यसभा में 4 अप्रैल को। प्रेसिडेंट की असेंबली 5 अप्रैल को मिल गई थी और लॉ बन गया था। अब यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये अमेंडमेंट वक्फ प्रोविजन के मिसयूज को रोकने के लिए लाया गया है। सरकार का आर्गुमेंट ये है कि कई जगह वक्फ के नाम पे प्राइवेट और गवर्नमेंट लैंड्स पे इलीगल पोजेशन हो रहा था, इसलिए ये जरूरी था कि लॉ को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि मिसयूज को चेक किया जाए। लेकिन पिटिशनर्स इंक्लूडिंग केरला नाउ कह रहे हैं कि अमेंडमेंट सिर्फ मिसयूज नहीं रोक रहा, ये मुस्लिम के रिलीजियस ऑटोनॉमी पे एक डायरेक्ट अटैक है। जब ये अमेंडमेंट पास हुआ था तो कई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ 5 मेन पिटिशनर्स के आर्गुमेंट सुनेंगे, बाकी सब इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब केरला ने भी इंटरवेंशन फाइल किया, इसका मतलब ये हुआ कि वो एग्जिस्टिंग केस में ऑफिशियली अपना स्टैंड रखना चाहते हैं और ये भी एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मूव है क्योंकि रेयरली एक पूरी स्टेट गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी लॉ पे ऐसे अपोज करती है, स्पेशली जब अमेंडमेंट सेंटर से आया हो। केरला का कहना है कि अमेंडमेंट ना सिर्फ अनजस्ट है बल्कि सेक्युलरिज्म के फैब्रिक को भी डैमेज करता है। जैसे केरला अपोज कर रही है वैसे ही कुछ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम ने इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। लेकिन सपोर्ट में इनका कहना है कि अगर अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया तो उनको काफी ऑपरेशनल और लीगल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। इनका स्टैंड सेंटर के साथ अलाइंड है कि वक्फ प्रोविजंस का मिसयूज वाइड स्प्रेड है और इनको कंट्रोल करने के लिए अमेंडमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी था। तो बेसिकली अब ये केस बन गया है स्टेट्स वर्सेस स्टेट, जहां एक तरफ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और सेंटर है और दूसरी तरफ केरला और प्राइवेट पिटिशनर्स जो मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को डिफेंड कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी में एक और अनएक्सपेक्टेड प्लेयर ने
एंट्री मारी थी। श्री नारायण मानव धर्माम ट्रस्ट, जो केरला के एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक पिटिशन फाइल करके अमेंडमेंट का अपोज किया है। उनका कहना है कि अमेंडमेंट एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करता है। ये मूव भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ओपनली कह रही है कि मुस्लिम के राइट्स को हर्ट करना नेशनल यूनिटी के लिए डेंजरस हो सकता है। हालांकि इस ट्रस्ट ने क्लैरिफाई भी किया था कि वे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं जाने जाते, वो एक स्पेसिफिक लीडर के फॉलोइंग को फॉलो करते हैं। पर इसके साथ 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे, ने सेंटर से पूछा भी था कि वो कुछ की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक मैटर पेंडिंग है। सेंटर ने रिस्पॉन्ड भी किया कि हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फिलहाल इन्फोर्स नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने ये अश्योरेंस रिकॉर्ड कर ली लेकिन एक्सप्रेस स्टे पास नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट एक्ट टेक्निकली इन्फोर्स है लेकिन उसके कुछ कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस को टेम्पररी रोका गया है वॉलंटरीली बाय द गवर्नमेंट। अब अगला हियरिंग हो रहा है नए बेंच के सामने, सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मशी के सामने। तो अब देखते हैं कि ये बेंच मैटर को कैसे हैंडल करता है, स्पेशली जब एक पूरी स्टेट केरला इंटरवेन कर रही है। इस इंटायर कंट्रोवर्सी का जो कोर इशू है वो है रिलीजियस ऑटोनॉमी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि वक्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसका मैनेजमेंट उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 25 के अंडर। सेंटर का कहना है कि वक्फ लॉज का मिसयूज हो रहा है और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए अमेंडमेंट नेसेसरी था। लेकिन अगर केरला जैसे सेक्युलर स्टेट्स की कह रहे हैं कि मुस्लिम के फियर्स जेन्युइन है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी बन जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मान लेती है तो ये फ्यूचर में और रिलीजियस बॉडीज के राइट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट हियरिंग आज होने वाली है। बेंच ये डिसाइड करेगी कि केरला को इंटरवेन करने की परमिशन मिली है या नहीं। साथ ही कोर्ट ये भी असेस करेगी कि सेंटर का अश्योरेंस काफी है या कोई और इंटरिम ऑर्डर जरूरी है। अगर कोर्ट केरला के इंटरवेंशन अलाउ करती है तो केस का पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल वेट और बढ़ जाएगा, और अगर कोर्ट ने अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है रिगार्डिंग वक्फ लैंड्स, उसमें कुछ काफी डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। एक और बात याद रखना जरूरी है, ये सिर्फ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स का मैटर नहीं है, फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म के इंटरप्रिटेशन का भी मुद्दा है। अक्सर हम रिलीजियस लॉज को सिर्फ उन कम्युनिटी के इशू समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब कोई अमेंडमेंट किसी एक रिलीजन के रिलीजियस राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है तो वो लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का भी टेस्ट करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट एक लैंडमार्क डिसीजन होगा जो डिफाइन करेगा रिलीजियस फ्रीडम का एक्चुअल स्कोप और स्टेट का रोल इन मैनेजिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस केस के लेटेस्ट अपडेट से नोन रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।